वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। एक क्वेश्चन और है आपके सामने। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आपको असाइनमेंट मिल जाएगा बहुत जल्दी। क्या मिल जाएगा? एक असाइनमेंट मिल जाएगा इन सभी क्वेश्चंस का आपकी प्रैक्टिस के लिए। तब तक के लिए हम जितने बेस्ट से बेस्ट अप्रोचेज़ हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। एक ही बात को स्टिक कर रहा हूँ, जो रूल बताया है उसी पे चल रहे हैं। क्वेश्चन आप एक बार पॉज करके पढ़िएगा और अटैम्प्ट करिएगा। जितना हो सके उतना अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। देखिए, क्वेश्चन कई तरीके से हो सकते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत सारी अप्रोचेज़ हो सकती हैं। मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ, जितनी हो सकती है। आप भी उसको फॉलो करने की कोशिश करना। देखिए, एक होता है बच्चा जो 9th में आपने ये पढ़ा है। क्या पढ़ा है? 9th में भी ये टॉपिक पढ़ा है। अब आप 11th में फिर से पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 9th में बहुत होशियार रहे थे, 9th में बहुत होशियार रहे थे, उन्हें ये सारे क्वेश्चंस करने की आदत है और वो कर सकते हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि मैं इस अप्रोच को जो मैं 9th में सीखी थी उसको बदल लूँगा नहीं, मैं उसी अप्रोच पे टिका रहूँगा। वो भी अपनी जगह सही है। अप्रोच आपने सीखी है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब आप 11th में आ गए हैं, नया टीचर है, कुछ नए तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है। क्या अप्रोच सिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप आने वाले टाइम में अगर आप किसी कंपटीशन को फाइट करते हैं तब भी आप फाइट कर सकें, उस अप्रोच के साथ काम कर रहा है। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन है, आपसे एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि इस अप्रोच को भी सीखें। हो सकता है किसी किसी को इनिशियल स्टेज में मुश्किल लगे, लेकिन जितनी मुश्किल ये इनिशियल स्टेज में लगती है उतनी ही आसानी ये फाइनल स्टेज में है। और बहुत प्यारी अप्रोच है, एक लाइन में क्वेश्चन निकलता है। आपको बताते हैं इसलिए आप ऐसा लगता है कि टाइम बहुत लग रहा है, वरना ये खुद करने बैठोगे तो 1 मिनट का टाइम लगता है इस क्वेश्चन को करने में, इन क्वेश्चंस को करने में। चलिए, अब बहुत होगी बातें, अब शुरू करते हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड। क्वेश्चन पढ़ लिया है आपने, मैं भी एक बार पढ़ लेता हूं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड विद ए वेलोसिटी यू। यू वेलोसिटी से फेंकी गई है फ्रॉम द ग्राउंड नियर ए बिल्डिंग। अब मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बिल्डिंग है, डन है इतनी कहानी। ठीक है, एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के पास से ग्राउंड से एक बॉल फेंकी गई है। किस तरफ? अपवर्ड डायरेक्शन में विद ए वेलोसिटी u। किस वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से फेंकी गई है। डन। आगे पढ़ते हैं अब। एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम वेलोसिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ दैट बिल्डिंग। बिल्डिंग के बराबर में ग्राउंड से एक बॉल ऊपर फेंकी और कह रहे हैं एट द सेम टाइम एक बॉल ऊपर से नीचे फेंकी विद द सेम वेलोसिटी u। अब कहानी देखना बड़ी इंटरेस्टिंग सी हो गई है। अब की बार एक बॉल नहीं है, अब की बार 2 बॉल हैं। एक बॉल है ग्राउंड से फेंकी है, एक छत से फेंकी है। और कह क्या रहे हैं, फिर पूछ क्या रहे हैं? फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे विल मीट। वो टाइम बताइए जिसके बाद ये दोनों मिलेंगी। ओके, मुझे टाइम बताना है जिसके बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। बहुत प्यारी बात है। मान लिया ग्राउंड का पॉइंट क्या मान लिया? ए। मान लिया ये पॉइंट मान लिया बी। सुन ली है बात। अब पहले तो मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत बेसिक, आपके दिमाग को चेक करने के, लेवल चेक करने। आंसर आप दीजिएगा, मैं आंसर बताऊंगा नहीं, कमेंट में चेक आप आंसर देंगे। ये दोनों बॉल्स ऑप्शंस हैं, क्या बिल्डिंग के मिड में मिलेंगे? दोनों सेम वेलोसिटी से फेंके, ये भी यू से फेंका है, ये भी यू से फेंका है। क्या बिल्डिंग के मिड में मिलेंगे, मिड से नीचे मिलेंगे, या मिड से ऊपर मिलेंगे? क्वेश्चन सुना? क्वेश्चन ये है, आप पूछा गया ना कि ये दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये दोनों कहां मिलेंगे? बिल्डिंग के एग्जैक्ट मिड में मिलेंगे, बिल्कुल बीचा बीच मिलेंगे, यानी कि 10 मीटर ये चल गया 10 मीटर ये चल गया, ऐसे मिलेंगे? या फिर बिल्डिंग के मिड पॉइंट से नीचे की तरफ मुलाकात होगी इनकी, या मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ? खूब सोच समझ के जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे इंतजार रहेगा। अगर बुद्धि होगी तो जवाब देंगे। चलिए, अब आगे बढ़ रहे हैं। मैंने क्या मान लिया, अब मैं बिल्कुल प्रिसाइज होकर नहीं मान रहा हूं, मैं जनरली एक कोई ऐसे मेजर करके नहीं मान रहा हूं पॉइंट, आपके आंसर का इंतजार है। मैंने क्या मान लिया, ये सभी किसी पॉइंट पर मिल गए। किस पॉइंट पर? सी पॉइंट पर मिल गए। ये रहा वो पॉइंट सी, ये रहा वो पॉइंट सी।
ये इनका आने का रास्ता है, थोड़ा सा तिरछा बन गया है। कहां पर मिले हैं? सी पॉइंट पर मिले हैं। मुझे कुछ हाइट्स वगैरह पता नहीं है, मुझे क्या नहीं पता है, कुछ भी हाइट नहीं पता है। मैंने बोल लिया कि ए मेरा क्या है? ओरिजिन है। ए मेरा क्या है? ओरिजिन है। और इस बिल्डिंग की टोटल हाइट मुझे दी नहीं गई है, मैंने मान ली है कितनी है? एच है। या फिर एक काम करते हैं, बिल्डिंग की हाइट ऐड कर देते हैं। एंड द बॉल इज थ्रोन वर्टिकल फ्रॉम विद द सेम वेलोसिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ दैट बिल्डिंग। यहां पर ऐड कर लीजिएगा ऑफ हाइट कैपिटल एच। बिल्डिंग की हाइट कितनी ऐड कर ली है हमने? कैपिटल एच। ये क्वेश्चन में ऐड कर लेना, तभी अच्छा लगेगा। कितनी हाइट है बिल्डिंग की? एच हाइट है। मैंने क्या माना कि जिस पॉइंट पर सी पर मिले हैं, इसकी डिस्टेंस कहां से? किसी एक जगह से कितनी है? एक्स है। मैंने बोला कहां से एक्स है? ए से कितनी डिस्टेंस है? एक्स डिस्टेंस है। ये मैंने माना है। अब एक बात और, छोटी सी बात पूछूंगा। दो लोग हैं, दो फ्रेंड हैं, दो फ्रेंड्स हैं। एक मैनपुरी से चलता है, एक कहां से चलता है? मैनपुरी से चलता है। कहां के लिए? बेवर के लिए। सुन लिया? एक फ्रेंड बेवर से चलता है मैनपुरी के लिए एग्जैक्टली 2 बजे। कितने बजे? एग्जैक्टली दोपहर में 2 बजे चलते हैं। बात इतनी सुनी? एक बंदा मैनपुरी से चलता है, एक बंदा बेवर चलता है एग्जैक्टली 2 बजे घड़ी में। 2:30 बजे दोनों भोगांव में मिल जाते हैं। 2:30 बजे दोनों भोगांव में मिल जाते हैं। मैं 3 सिटीज़ को पॉपुलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेवर, मैनपुरी एंड भोगांव। भोगांव को वैसे बनाना बिल्कुल नहीं चाहता था, बिल्कुल बेकार, लेकिन फिर भी बीच में आ गया है। क्या बोला? एक बंदा मैनपुरी चला, एक बंदा बेवर चला, 2 बजे दोनों एक साथ। 2:30 बजे दोनों मिल गए। मेरा क्वेश्चन ये है, या आपको मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों बंदों ने कितनी कितनी देर ट्रैवल किया मिलने से पहले। दोनों बंदों ने कितनी कितनी देर ट्रैवल किया मिलने से पहले। आप बोलेंगे बेवर वाले ने भी आधे घंटे ट्रैवल किया, मैनपुरी वाले ने भी आधा घंटे ट्रैवल किया। सुना? अगर दोनों 3 बजे मिलते, अगर बहुत धीरे धीरे चलते, साइकिल से चलते और 3 बजे मिलते बेवर में, भोगांव में आके, तो दोनों ने कितनी कितनी देर ट्रैवल किया? 1-1 घंटे दोनों ने ट्रैवल किया। 2 बजे चले थे, 3 बजे मिल गए, तो 1-1 घंटे दोनों ने ट्रैवल किया। इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई दो लोग मिल रहे हैं, सेम टाइम पर चले थे, सेम टाइम पर चले थे और दो लोग मिल रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने टाइम कितनी ट्रैवल किया? दोनों ने सेम टाइम ट्रैवल किया है। मैंने क्या बोला? लेट दे मीट आफ्टर टाइम टी। तो ये वाली बॉल जो ऊपर से फेंकी है वो भी टी टाइम तक चली होगी, और दूसरी वाली, इधर वाली भी कितनी देर तक चली होगी? टी टाइम तक उसने भी ट्रेवल किया होगा। दोनों बॉल्स ने टी टाइम तक ट्रेवल किया है। सुन ली है इतनी बात? अब ये डायग्राम मैंने यहां पर उतार लिया, पूरा क्वेश्चन यहां उतारा है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं क्वेश्चन को हटा दूंगा फिर। चलिए, ये मान ली बॉल 1 है, ये मान ली बॉल 2 है। डायग्राम को बड़ा सा बनाना ताकि सुंदर दिखे। मैंने बोला फॉर बॉल 1, बॉल 1 की बात कर रहे हैं। बहुत जल्दी से लिखेंगे। ओरिजिन मैंने लिख लिया है। क्या बोलूंगा? डाटा कुछ जल्दी से लिखने की कोशिश करूंगा। y0 और y की वैल्यू, y0 और y की वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे। बॉल 1 का मोशन कहां से कहां तक हो रहा है? आप बोलेंगे a से c हो रहा है। a से चली, कहां तक पहुंची? c तक। y0 इनिशियल पोजीशन आप बोलेंगे 0 है, फाइनल पोजीशन आप बोलेंगे c की पोजीशन कहां से? ओरिजिन से कितनी है? x है। खत्म कहानी। इक्वेशन लगाएंगे, y माइनस y0 इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बहुत स्पीड से चल रहा हूं क्यों? फाइनल पोजीशन y की वैल्यू कितनी है? x माइनस y0 कितना है? 0 है, इक्वल्स टू u कितना था? किस वेलोसिटी से फेंकी थी? आप बोलेंगे u वेलोसिटी से फेंकी थी, तो u कितनी देर बाद मिली? t टाइम के बाद, माइनस हाफ g का मतलब 5t स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात को गौर से सुनते रहना। अब दूसरी बात कर रहे हैं बॉल 2 के लिए। फॉर बॉल 2, बॉल 2 का मोशन कहां से कहां तक चल रहा है? बॉल 2 का मोशन चल रहा है कहां से कहां तक? बी से सी तक। कहां से कहां तक? बी से सी तक। आई थिंक दिख रहा है, बस एक ही लाइन और लिखूंगा फिर ऊपर हटा दूंगा। बी से सी तक।
फिर से डाटा लिखेंगे, वाई नॉट कितना है और वाई कितना है। आप खुद कोशिश करना है इस बात की, क्योंकि बहुत बार सिखा चुका हूं। वाई नॉट और वाई, वाई नॉट का मतलब इनिशियल पोजीशन, कहां से चली है, बी से चली है बॉल टू, कहां तक पहुंची, सी पर, तो पॉइंट बी की पोजीशन कितनी है, ओरिजिन से देखेंगे, ओरिजिन से बी पॉइंट कितना दूर है, आप बोलेंगे एच हाइट पर है। कितना दूर है, एच हाइट पर है। फाइनल पोजीशन सी, फाइनली कहां पर आ रहा है, सी पर आ रही है बॉल, सी पर आ रही है, तो सी की पोजीशन कितनी है, आप बड़े आराम से बोल सकते हैं सी की पोजीशन कितनी है, कहां से, ओरिजिन से। कहां से, हर बार देख कहते हैं ओरिजिन से। ये बातें ऐसी हैं बस जाएं दिमाग में, छप जाएं, आंखें बंद करो, सपना देखो तब भी दिखाई दे, पोजीशन कहां से देखते हैं, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से पोजीशन देखी कितनी है, ओरिजिन से सी कितना दूर है, आप फिर से बोलेंगे एक्स डिस्टेंस पर है। कुछ लोग यहां पर गलती करते बोलते एच माइनस एक्स है, वो बहुत बड़ी ब्लंडर में है, वो बहुत बड़ी भूल में है। कितनी है, एक्स है, तो फाइनल पोजीशन कितनी है, एक्स है। अब मैं क्वेश्चन का पार्ट हटा दे रहा हूं, मुझे पता है क्या करना है, आपको भी पता है क्या करना है। क्वेश्चन बहुत जगह ले चुका है मेरी, जल्दी से बोलेंगे। इक्वेशन लगा रहा हूं, इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी। फाइनल पोजीशन कितनी है, x माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है, h इक्वल्स टू, हाँ अब फंसेंगे आप, वेलोसिटी किस वेलोसिटी से फेंकी गई, आप बोलेंगे यू वेलोसिटी से फेंकी गई है, लेकिन किधर फेंकी गई है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी कैसी है, माइनस की u माइनस की 5t स्क्वायर। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। मुझे क्या निकालना है, मुझे टाइम निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे टाइम निकालना है। और हाइट मुझे गिवन थी h है, हाइट मुझे गिवन थी h है। मेरा एक फोकस होना चाहिए, आपको बेसिक मैथ का रूल बता रहा हूँ, जो चीज़ मुझे दी नहीं गई है, मैंने मानी है, उसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, उसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ। मुझे क्या नहीं दिया गया था, मुझे ये वाली x नहीं दी गई थी, तो इस x को मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, इस x को मैं क्या कर देता हूँ, एलिमिनेट कर देता हूँ। सुन लिया आपने। एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, आप बड़े आराम से कह सकते हैं, यहां पर भी x प्लस का है फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में भी x प्लस का है। अगर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x से x खत्म हो जाएगा, x से x खत्म हो जाएगा। मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख दे रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू यू टी माइनस 5t स्क्वायर। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। अगर मैं दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस माइनस प्लस, क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या खत्म हो जाएगा, x से x खत्म हो जाएगा, क्या बचा, माइनस का h इज इक्वल्स टू, अरे ये तो देखो 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर भी खत्म हो गया, क्या बचा, सिर्फ माइनस का 2ut, माइनस से माइनस खत्म हो गया। देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नोट करते हैं ना, माइनस से माइनस खत्म हो गया, मैंने कुछ और पार्ट हटा दिया। क्या t की वैल्यू निकल कर आई, t की वैल्यू क्या निकल कर आई, h अपॉन 2u, h अपॉन 2u। इसको मैं एज ए पंच लाइन याद करवाता हूं, एज ए पंच लाइन। क्वेश्चन 1 नंबर का सीधा, 2 नंबर का सीधा खत्म, एक लाइन में पूछा जाए कि 20 मीटर की बिल्डिंग थी, 20 मीटर की हाइट की बिल्डिंग थी, एक बॉल नीचे से फेंकी गई, एक बॉल ऊपर से फेंकी गई, दोनों की वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन बन गया है, दोनों की वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। बताइए कितनी देर बाद मिलेंगी, कितनी देर बाद मिलेंगी, आप बोलेंगे हाइट अपॉन 2u, हाइट कितनी है, 20 है, 2u कितनी है, 5 है, 10 दूनी 20, कितनी देर बाद मिलेंगी, 2 सेकंड बाद मिलेंगी। एक लाइन में आंसर खत्म, एक लाइन में। इसको एज ए फॉर्मूला याद करेंगे, इसको एज ए फॉर्मूला याद करेंगे। अब सुनना होमवर्क का क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन जरूरी है। क्या सुनेंगे होमवर्क के क्वेश्चन में, जो अभी पिछला क्वेश्चन था ये वाला, इस क्वेश्चन में एक चेंज, सिर्फ एक चेंज लिखा था, एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, यही लिखा था। अब थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड की जगह इज ड्रॉप्ड, सिर्फ क्या चेंज कर देंगे, इज ड्रॉप्ड। और जब ड्रॉप किया है तो विद वेलोसिटी यू ना होकर वो विद वेलोसिटी यू कट जाएगा। तो क्या क्या हटाना है, एट द सेम टाइम के बाद लिखा था अनदर बॉल इज, यहां तक लिख लेना है, लिखा था थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए वेलोसिटी यू, ये इतना पूरा काट देना है। क्या उसकी जगह लिख लेना है, थ्रोन इज ड्रॉप्ड, बस क्या लिख देना है, इज ड्रॉप्ड, बस बाकी सब हटा देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताएंगे। आई होप आपने क्वेश्चन सुन पाया है, आई होप सुन पाया है, सुन लिया है। सिर्फ क्या कर देना है, थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड की जगह विद ए वेलोसिटी यू की जगह क्या लिख देना है, ड्रॉप्ड लिख देना, एक सिंगल वर्ड लिख देना है, ड्रॉप्ड। क्वेश्चन करिएगा, आंसर कमेंट करिएगा। ऑल द बेस्ट।